दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको निर्गुंडी गुणों से भरपूर होती है। कल मैंने एक वीडियो में निर्गुंडी का जिक्र किया। आयुर्वेद की ताकत की जितनी औषधियाँ होती है, वनौषधियाँ, उनके अंदर निर्गुंडी का प्रमुख स्थान है। ये एक तो वात को दूर करने में बड़ी शक्तिशाली दवा है और ये खूब पैदा होती है और इतनी कॉस्टली भी नहीं है। ये यूनानी हकीम जो महंगी से महंगी दवा बहमन वगैरह ये लिखते हैं, लाल या सफ़ेद, निर्गुंडी उनसे कमज़ोर नहीं है। इतनी महंगी दवा डालने से क्या फ़ायदा है। मैं जानता हूँ कि वो भी दवा है, लेकिन जब अपने को सफ़ेद नमक की जगह अगर सेंधा नमक मिलता है तो सफ़ेद नमक महंगा क्यों लें अपन, सेंधा ही लेना। तो वो वाली बात है। खैर ये हकीमों की और वैद्यों की बात है, वो कोई कुछ भी डालें। आज मैं आपको निर्गुंडी के बारे में क्या गुण और दोष हैं इनका परिचय कराता हूँ। आयुर्वेद में कहा है कि निर्गुंडी शरीर रक्षित, संस्कृत में कहा निर्गुंडी शरीरम रक्षति रोगभ्य तस्माद निर्गुंडी, ये संस्कृत में कहा। अर्थात जो शरीर की रोगों से रक्षा करे वह निर्गुंडी कहलाती है। इसके झाड़ स्वयं पैदा होते हैं। पत्तों को मसलने पर उनमें से एक विशिष्ट प्रकार की दुर्गंध आती है। ये बूटी वात व्याधियों के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे भारत में 1500 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के बाहरी इलाकों में पाई जाती है, जबकि हमारे यहाँ खूब होती है। सफ़ेद, नीले और काले रंग की इसकी ये होती है प्रजातियाँ। भिन्न फूलों वाली कई जातियाँ होती है, किंतु नीला और सफ़ेद, खैर कोई सा भी हो, निर्गुंडी होनी चाहिए। गुण एक से ही होते हैं। मैं आपको निर्गुंडी का फोटो दिखाता हूँ। हरी अवस्था का मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया है। इस वक्त ये ऐसी अवस्था में है। अब इसे विभिन्न भाषाओं में क्या कहते हैं। निर्गुंडी को अंग्रेजी के अंदर 5 लिवर्ड के नाम से पुकारते हैं। दूसरा इसका अंग्रेजी नाम है चेस्टी ट्री, और हिंदी में इसको निर्गुंडी संबालू, यूनानी में संबालू कहते हैं, और संस्कृत के अंदर निर्गुंडी सिंधुवार, इंद्रसूरस, इंद्राणिक ये नाम से पुकारते हैं। उड़िया के अंदर इंद्राणी कहते हैं, और गुजरात में नगोड़ा कहते हैं, तमिल में नोची कहते हैं, तेलुगु में वाविली कहते हैं, बंगाली में निशिंदा कहते हैं, नेपाली में सेवाली कहते हैं, पंजाबी में बन्ना कहते हैं, और मराठी में लिंगूर कहते हैं, मलयालम में नोची कहते हैं, अरबिक में उसलाक कहते हैं, और फारसी में शिशबन पंजागुस्ट कहते हैं, और लैटिन के अंदर इसका नाम वाइटेक्स निर्गुंडी है। ये इसके अलग अलग भाषाओं में। भाव प्रकाश में
नील फूलों वाली निर्गुंडी को निर्गुंडी कहाँ है। चरक संहिता में सिंधु वाली गणना विपन्न रूप में और निर्गुंडी की गणना क्रमिग्न दशमानी में की गई है। सुश्रुत ने सूरसादियन में सुरसी और निर्गुंडी की गणना की है। जिस निर्गुंडी के बीजों को रेणु का बीज कहा गया है, इसके बीज जो हैं उनको रेणु का बीज कहा गया है और उसे अंग्रेजी में विटेक्स एग्नस कैट्स कहा गया है। अब आप लोगों को समझ में आ गई जो दवा होम्योपैथिक में मर्दानगी बढ़ाने में जिसका नाम एग्नस कैट्स है, वो एग्नस कैट्स निर्गुंडी के बीजों से ही बना हुआ है। हाँ, अब इसके गुण और धर्म और प्रभाव। निर्गुंडी कफ और वात को नष्ट करता है और दर्द को कम करता है। इसको त्वचा के ऊपर लेप लगाने से सूजन कम करता है, घाव को ठीक करता है, घाव बढ़ता है और बैक्टीरिया यदि कीड़ों को नष्ट करता है। खाए जाने पर ये भूख बढ़ाता है, भोजन को पचाती है। लीवर यानी लीवर को ठीक करती है, ये कुष्ठ रोग तथा कीड़ों को नष्ट करती है, सूजन समाप्त करती है, पेशाब बढ़ाती है, स्त्रियों में मासिक आर्तव की वृद्धि करता है। ये ताकत बढ़ाने वाली रसायन आँखों के लिए लाभदायक, सूखी खांसी ठीक करने वाली, खुजली तथा बुखार विशेषकर टाइफाइड बुखार को ठीक करने वाली होती है। कानों का बहना रोकती है। इसका फूल, फल और जड़ पांचों अंगों में ही यही गुण होते हैं। तो बाज़ार के अंदर आप निर्गुंडी लेने जाएंगे तो अभी मैंने जो पिक्चर दिखाया ऐसी नहीं मिलेगी आपको। सूखी हुई जड़ें, एक एक अंगुल के टुकड़े वो मिलेंगे जो उनका रंग कत्थई जैसा होता है। हाँ, औषधीय प्रयोग के अंदर सर दर्द के अंदर निर्गुंडी का फल 2 से 4 ग्राम, निर्गुंडी का फल का चूर्ण 2 से 4 ग्राम दिन में 2 बार शहद के साथ चाटने से सिर दर्द ठीक होता है। निर्गुंडी के पत्तों को पीसकर सर में लेप करने से सर दर्द ठीक होता है। निर्गुंडी, सेंधा नमक, सौंठ, देवदारू, पीपर, सरसों तथा आक के बीजों को ठंडे जल के साथ पीसकर गोली बना लें तथा इस गोली को जल में घिसकर मस्तक पर लेप करने से सर दर्द ठीक होता है। सर दर्द में कान का बहना, निर्गुंडी के पत्तों के रस में पकाए तेल को 1 से 2 बूंद कान में डालने से कान का बहना रुक जाता है। निर्गुंडी का तेल आपको आयुर्वेदिक की दुकान पे मिल जाएगा। गले का दर्द और मुंह के छाले, निर्गुंडी के पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी से कुल्ला करने से गले का दर्द ठीक होता है, मुंह के छालों में लाभ होता है। निर्गुंडी तेल जो कि आयुर्वेदिक की दुकानों पे मिलता है, वो निर्गुंडी का तेल क्या है? निर्गुंडी को तिल के तेल में ये बॉइल्ड करते हैं, वही निर्गुंडी का तेल होता है। निर्गुंडी का तेल को मुंह, जीभ, होठों पे लगाने से, हल्के गर्म पानी से इस तेल को मिलाकर मुख में रख कुल्ला करने से मुंह के छाले, गले का दर्द, टॉन्सिल, फटे हुए होठों में लाभ होता है। इसकी जड़ को पानी में पीसकर 1 से 2 बूंद रस नाक में टपकाने से गंडमाला यानी कि गले की गांठों में आराम मिलता है। 10 ml निर्गुंडी पत्तों के रस में 2 दाने काली मिर्च और अजवाइन चूर्ण मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट दर्द ठीक होता है और
पेट में भरी गैस निकलती है। मैं इसे दोबारा बोलूँगा, ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 10 ml निर्गुंडी पत्तों ओहो, वो आपको ताज़ा निर्गुंडी नहीं मिलेगी, क्या जाने दीजिए। हाँ, लीवर में निर्गुंडी विषम ज्वर यानी टाइफाइड में यदि रोगी की तिल्ली और लीवर बढ़ गए हों, यानी कि फैटी लीवर हो गया हो, तो 2 ग्राम निर्गुंडी के पत्तों के चूर्ण में 1 ग्राम हरड़ तथा 10 ml गोमूत्र मिलाकर लेने से लाभ होता है। 2 ग्राम निर्गुंडी चूर्ण में काली कुटकी व 5 ग्राम रसोद मिलाकर सुबह शाम लेना चाहिए। स्त्री रोगों में 2 ग्राम निर्गुंडी के बीज का चूर्ण सेवन सुबह शाम करने से मासिक विकारों में लाभ होता है। निर्गुंडी को पीसकर नाभि, बस्ती प्रदेश और योनि पर लेप करने से डिलीवरी इजी होती है। सुजाक की प्रथम अवस्था में निर्गुंडी के पत्तों का काढ़ा बहुत लाभदायक है। जिन रोगी का पेशाब बंद हो गया हो तो वह 20 ग्राम निर्गुंडी को 400 ml पानी में उबालकर 1/4 रहने पर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को 10 ml दिन में 3-4 बार पीने से पेशाब खुल करके आता है। काम शक्ति, अब वही बंदा परवर वाली बात है। हाँ, 40 ग्राम निर्गुंडी और 20 ग्राम सौंठ को एक साथ पीसकर 8 खुराक बना लें। एक खुराक रोज दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य की काम शक्ति बढ़ती है। निर्गुंडी की जड़ को घिसकर लिंग की टोपी पर लेप करने से उसका ढीलापन दूर होता है। ये दोनों ही चीज़ें संभव है। देखिए, बाज़ार में आपको निर्गुंडी की जड़ें मिल जाएगी। मैं आपको निर्गुंडी की जड़ों का क्या बताऊं, फ़ोटो भेज दूंगा। जो कोई चाहेंगे तो व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज दूंगा। तो ये प्रयोग घरेलू प्रयोगों में ही आ गया एक हिसाब से, इसको कर लेना चाहिए। मैं एक बार पुनः इसको आपको बताता हूँ कि 40 ग्राम निर्गुंडी यानी कि इसकी जड़ों का पाउडर 40 ग्राम और 20 ग्राम सौंठ यानी कि जिंजर सौंठ, सूखी हुई सौंठ। तो 40 ग्राम निर्गुंडी और 20 ग्राम सौंठ को एक साथ पीसें। एक साथ पीस करके ये 60 ग्राम की 8 खुराक बनावें। एक खुराक रोज़ रात के समय दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य की काम शक्ति बढ़ती है। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। गाय का दूध चाहिए, इनका पाउडर बना के 8 वो पुड़िया बना लें, रात को खाएं। अरे देखो तो सही आयुर्वेद को। निर्गुंडी की जड़ को घिसकर, अब इसकी जो जड़ें हैं, जिसका अब मेरे पास पड़ी है लेकिन अभी यहाँ नहीं है घर पे, तो निर्गुंडी की जो जड़ होती है उसको ये जो सिलबट्टा होता है ना, पत्थर का टुकड़ा, उस पर कुछ बूंदें गाय के दूध की डाल दें। कुछ बूंदें यानी कि मुश्किल से 1-1.5 ग्राम गाय का दूध डाल दें और एक निर्गुंडी की जड़ का इतना सा टुकड़ा लेके उस पत्थर के ऊपर आप घिसें। और घिसने के बाद में, जैसे चंदन को घिसते हैं वैसे घिसने के बाद में उसको अंगुली से जो आगे की मुंडी है उसके ऊपर चारों तरफ लेप लगा लें। रगड़ना नहीं है, लेप लगाना है। ये प्रयोग 10-15 दिन तक करने से ये लिखते हैं कि जिनका आगे की टोपी हिंदी में शिश्न कहते हैं,
देसी भाषा में मुंडी कहते हैं, यूँ लटक जाती है। अथवा ध्यान से देखें, पेशाब का जो छिद्र होता है उसके पास पास पतली पतली लकीरें हो जाती है। तो जिस तरह आदमी के शरीर में झुर्रियाँ पड़ती है हाथों के अंदर, पैरों के, इसी तरह शिश्न भी एक आपका प्रमुख अंग है। उसके ऊपर लकीरें होने का मतलब है कि आपका शिश्न वीक है, और उसी का ही पार्ट सेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा है। स्त्री को चरम आनंद की अनुभूति जो आगे की मुंडी है और आगे का उसका हिस्सा है, जब आदमी श्रृंखलित होता है तो उसमें से प्रेशर के साथ वीर्य निकलता है, जो योनि के अंदर एक विशेष जगह जाकर के और स्त्री के टकराता है। उसके टकराते ही स्त्री भी श्रृंखलित, यानी कि दोनों एक ही समय श्रृंखलित होते हैं, उसको कहते हैं सेक्स। अगर इनमें आगे पीछे हो गया, अगर मान लो पहले स्त्री श्रृंखलित हो गई तो आदमी अधूरा रह गया, अगर मर गए। और अगर आदमी 2-4 झटके में श्रृंखलित हो गया तो वो स्त्री उसको धक्का देके, जो भी होता है आप जानते हैं इस चीज़ को, है ना। तो ये जो मुंडी है शिश्न है। तो मैं अपने हर नुस्खे के जो मुझसे दवाई मंगाते हैं तो जायफल की क्रीम में इसीलिए देता हूँ कि भाई इसको मुंडी के चारों ओर लगानी है, रगड़ना नहीं। तो ये जायफल की क्रीम के लिए, जायफल के लिए लिखा है कि ये लोहे जैसा कठोर बना देता है मुंडे को। इसी तरह ये निर्गुंडी है, इसकी जड़ को घिस के लगाने से ये आगे का टोपा मजबूत बनता है और ढीलापन खत्म होता है। साइटिका और गठिया, 5 ग्राम निर्गुंडी चूर्ण या पत्तों का काढ़ा बना लें। इसकी 20 मिलीलीटर की मात्रा दिन में 3 बार पिलाने से साइटिका का दर्द ठीक होता है। 10-12 ग्राम निर्गुंडी की जड़ के चूर्ण को तिल के तेल के साथ सेवन करने से 10-12 ग्राम निर्गुंडी की जड़ के चूर्ण को तिल के तेल के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के गठिया रोगों में लाभ होता है। 5 से 10 ml निर्गुंडी का रस में समान मात्रा में एरंड का तेल मिलाकर सेवन करने से वात विकार होने वाले कमर के दर्द में आराम होता है। निर्गुंडी के पत्तों से पकाए तेल की मालिश करने से हल्का गरम कर तेल लगाकर कपड़ा बांधने से दर्दों में, गठिया के दर्दों में अत्यंत आराम मिलता है। जिनको मोच आ जाती है, निर्गुंडी के पत्तों को कुचलकर उसकी पट्टी बांधने से मोच और मोच के कारण होने वाले दर्द से आराम मिलता है और सूजन ठीक होती है। एक बीमारी होती है, उसको अंग्रेजी में एलिफेंटाइटिस कहते हैं, हिंदी में हाथी पाँव कहते हैं। तो ये बड़ी ख़राब बीमारी है, जो आदमी या औरत जो भी है, तो उसका जो पाँव है घुटने से नीचे तक का हिस्सा, तो वो हाथी का जैसे पाँव होता ना, इतना मोटा हो जाता है, चलने फिरने में बड़ी कठिनाई होती है। देखो ये जो बीमारी है ये इतनी नहीं होती, बाकी फिर भी ये 2-3 हज़ार, 4-10 हज़ार, 20 हज़ार आदमियों में होती है। होम्योपैथिक के अंदर इसकी बहुत अच्छी दवाई है, मैं कभी उसका वीडियो डालूँगा। तो अब इतना वज़न जब पाँव में हो जाता है तो आदमी कैसे चलता है? चलता तो है ही है, लेकिन तकलीफ़ होती है, चलता है, क्या करे बताओ।
अब न तो इस रोग की सर्जरी न कुछ और। तो एलिफेंटाइटिस यानी कि हाथी जैसा पाँव, इसके अंदर ये लिखते हैं कि धतूरा, एरंड की जड़, निर्गुंडी, पुनर्नवा, सहजन की छाल तथा सरसों, इन्हें एक साथ मिलाकर लेप करने से पुराने हाथी पाँव में भी लाभ होता है। देखो कितनी सरल दवा लिखी है। ऐसी दवाइयाँ का कॉम्बिनेशन बना करके बाज़ार के अंदर अगर इस नाम से कोई फार्मेसी उतारे तो कितने आदमियों को लाभ मिलता है। नहीं उतारती फार्मेसियाँ, वो जानती नहीं है क्या उतारेगी। वो तो निर्गुंडी का पाउडर का उतार देगी, ये गोरखमुंडी के पाउडर का उतार देगी, शतावरी का उतार देगी, अश्वगंधा का उतार देगी। जिसमें कमाई होती है, आसान काम होता है, वो फार्मेसियाँ डिब्बे बना करके बेचती है, 4 गुने पैसे लूटती है आप लोगों से। ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसको हर आदमी कर सकता है। धतूरा, ये देसी धतूरा, इसकी जड़ों को निकाल के सुखा लें, हाथ को साबुन से धोएं, और जब इसकी जड़ों को निकालें तो रबड़ का मोजा पहन के निकालें। फिर हाथ धोएं तो ठीक है, न धोएं तो ठीक है, लेकिन रबड़ का मोजा पहन के। तो इसकी थोड़ी जड़ों को निकाल करके, अभी तो धतूरा जगह जगह हो रहा है, भगवान भोलेनाथ को चढ़ता है, तो वो सुखा करके, और इसी तरह एरंड के पेड़ जगह जगह हो रहे हैं, उनकी जड़ों को भी निकाल लें, और निर्गुंडी की जड़ों को भी निकाल लें। पुनर्नवा अभी खूब हो रहा है, उसकी जड़ों को भी निकाल लें। इनकी तो जड़ें, धतूरा, एरंड, निर्गुंडी और पुनर्नवा, इनकी जड़ें समान भाग, और सहजन का जो पेड़ होता है उसकी छाल इनके बराबरी। तो इनको है जो, हाँ, एक भाग सरसों का भी इसमें डालें। इन सबको पीस लें आप, पानी का छींटा लगा करके या गाय का दूध का छींटा लगा के पीस करके इसका लेप बना लें। और लेप बनाकर जिनका पाँव सूज रहा है, हाथी की तरह पाँव हो रहा है, और ये लिखते हैं कि पुराने से पुराने हाथी पाँव में भी लाभ मिलता है। तो जो कोई भाई मेरा वीडियो सुने, किसी को ये प्रॉब्लम हो, तो वो इसको बेधड़क होके कर सकता है। अब देखिए कि आजकल बाला वगैरह तो ये होते नहीं हैं, तो इसका तो जिक्र करना ही बेकार है। बुखार के अंदर निर्गुंडी के 20 ग्राम पत्तों को 400 ml पानी में चौथाई रहने पर उबालकर काढ़ा बनाएं। 10-20 ml काढ़े में 2 ग्राम पीपर का चूर्ण मिलाकर पिलाने से निमोनिया बुखार में आराम होता है। निर्गुंडी के 10 ग्राम पत्तों को 100 ml पानी में उबालकर सुबह शाम देने से बुखार और गठिया में लाभ होता है। मलेरिया यानी कि ठंड लगकर होने वाले तेज बुखार और कफ के कारण होने वाले बुखार में अगर छाती में जकड़न हो तो निर्गुंडी के तेल की मालिश करनी चाहिए। प्रयोग से ज़्यादा असरदार बनाने के लिए तेल में अजवाइन और लहसुन की 1-2 कली डाल देनी चाहिए। तेल हल्का गुनगुना करके मालिश करनी चाहिए। अब इसके विभिन्न और जो प्रयोग हैं, निर्गुंडी के पत्तों को पीसकर गर्म करके लेप करने से अंडकोश में होने वाली सूजन, जोड़ों की सूजन, आम वात आदि रोगों में सूजन के कारण होने वाली पीड़ा में लाभ होता है। निर्गुंडी के काढ़े में कमर दर्द ये प्रयोग नहीं कर सकते। इनका कहने का मतलब है निर्गुंडी का काढ़ा बना करके और टब के अंदर भर के
और रोगी की जिसकी कमर दुखती है उसकी कमर डूबे जहाँ तक भर के, उसमें वो 20-30 मिनट बैठे तो पीठ का दर्द चला जाता है। अब इतना कौन करता है आजकल। खैर कोई बात नहीं, जो कर सकते हैं तो हम बता ही देते हैं। निर्गुंडी के काढ़े में कटी स्नान इसको बोलते हैं। जो ये प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं ना, तो ये भी कटी स्नान करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं, कटी करते हैं ये देखो इसको समझो। ये पीठ तो ऊपर रह गई और कुल्ले नीचे रह गए, और ये जो बीच का स्थान है इसको कुल्ले भी नहीं कहते और पीठ भी नहीं कहते। ये आती तो कमर में ही है, लेकिन इसे कटी कहते हैं, संस्कृत में कटी कहते हैं। तो कईयों की वो देसी भाषा में कहते हैं कि मेरी ठुंडी दुखती है, ऐसा शायद कुछ कहते हैं, मेरी ढूंढी दुखती है जैसे काम करते हैं। तो इस तरह का कोई जो रोगी होता है तो प्राकृतिक चिकित्सा में गर्म पानी करके टब में बिठाया जाता है, और वही पानी निर्गुंडी डाल के गर्म करके रोगी को अगर उसमें रोज़ बिठाएं तो उसका कमर का दर्द ठीक हो जाता है। ठंड में अधिक पानी के साथ काम करने की वजह से ठंड में पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो उनमें निर्गुंडी का तेल लगाने से लाभ होता है। शरीर में किसी भी जगह कट फट जाने पर, रगड़ लगने या छिल जाने पर निर्गुंडी का तेल लगाना लाभदायक है। यदि रक्त निकलता हो तो घाव बन जाए तो पीसी हुई हल्दी बुरक कर पट्टी बांध देनी चाहिए। चौथा ये है फायदा कि बच्चों के दांत निकलना, निर्गुंडी की जड़ को बालक के गले में पहनाने से उसके दांत आसानी से और जल्दी निकलते हैं। ये टोटका है, ये गलत नहीं है। 5 ग्राम निर्गुंडी की जड़ फल और पत्तों के रस से पकाए 10 से 20 ग्राम घी को नियमित पीने से शरीर पुष्ट होता है और दुर्बलता दूर होती है। ये करो। जिनको शरीर में कमजोरी है और दुर्बलता है तो निर्गुंडी की जड़ और फल और पत्ते, इनके रस में गाय का घी मिला के और पका करके और थोड़ा थोड़ा पीने से शरीर पुष्ट होता है और कमजोरी दूर होती है। अब इसकी मात्रा जो लिखी है, इसके रस की मात्रा 10 से 20 ml, और इसके जड़ों का जो पाउडर बनाते हैं चूरन, इसकी मात्रा 3 से 6 ग्राम, यानी कि 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम रात को इसकी जड़ का चूरन, और इसका पत्तों का जो रस है उसका 10 से 20 ml, ये इसकी डोज है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको निर्गुंडी से परिचय कराया। वैसे एक दोहा भी है, मैं कहूँ या नहीं कहूँ, कह देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। सोंठ सतावर गोरख मुंडी, सोंठ सतावर गोरख मुंडी, और उसमें डाले निर्गुंडी, कभी न झुके मर्द की डंडी, कैसी भी हो बेंचोद रंडी। सोंठ सतावर गोरख मुंडी और उसमें डाले निर्गुंडी, कभी न झुके मर्द की डंडी, कैसी भी हो बेंचोद रंडी। इसका मतलब ये नहीं है कि
कोई रंडीबाजी करे, ये एक मतलब कि वो है कि ये इतनी ताकतवर चीज़ होती है। कैसी भी औरत को संतुष्ट करने के लिए इतनी शक्तिशाली बनती है। इनको सोंठ, सतावर, गोरख, मुंडी बराबर भाग लेवें। कोई बनाना चाहे तो सोंठ, सतावर, गोरख, मुंडी 3 चीज़, और डाले निर्गुंडी चौथी, सोंठ, सतावर, गोरख, मुंडी उसमें डाले निर्गुंडी, ये 4 चीज़ें हुई। इनका पाउडर बना लें। पाउडर बना करके 5 ग्राम सुबह है, 5 ग्राम रात को गाय के दूध से लेने से सोंठ, सतावर, गोरख, मुंडी और उसमें डाले निर्गुंडी। कभी न झुके मर्द की डंडी। डंडी का मतलब उस आदमी का लिंग है, वो टाइट ही रहेगा, झुकेगा नहीं, ढीला नहीं पड़ेगा। कैसी भी हो बेंचोद रंडी, यानी कि कैसी भी, अब क्या बताऊं, कैसी भी अय्यास लुगाई हो वो भी साली डाउन हो जाएगी इसके सामने। ऐसी ताकतवर दवा का आज मैंने आपको प्रयोग बताया है, और खूब होती है। जिनको उपलब्ध नहीं होती है तो मैं उनको जगह बता दूंगा, मंगवा के भेज दूंगा, और तो मैं क्या करूं। लेकिन ये सब जगह पंसारियों के यहाँ निर्गुंडी मिलती है, अतः कोई मुझे तकलीफ़ ना दें। और आज संडे के दिन मैंने आपको बहुत ही फाइन वीडियो दिया है, क्योंकि कल परसों मैंने तिल का तेल का दिया था, उसमें भी ब्रह्मदंडी और निर्गुंडी का योग था। तो ये भी निर्गुंडी का आज मैंने आपको पूरा ही परिचय दिया है, सिर्फ निर्गुंडी का। और आने वाले वक्त में थोड़ी देर बाद या कल मैं आपको ब्रह्मदंडी का भी वीडियो बना करके और आपके कदमों में डाल दूंगा। और मुझसे क्या चाहते हैं इस उम्र के अंदर? ना मांगूं सोना चांदी, ना मांगूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के हो। दे 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 फुटवाल वापस हमें। ना मांगूं सोना चांदी, ना मांगूं हीरे मोती, ये मेरे किस काम के। दे 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 फुटवाल वापस हमें। लाओ मेरा फुटवाल दो भाई। हाँ।